ठीक है ना? 5 नंबर पर्सनैलिटी हो, तो आपको क्या लगता है कि आप उन बाउंड्रीज को अच्छे से समझ पाओगे या उनके साथ चल पाओगे? आप बहुत कोशिश करोगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा और आपका जो टॉलरेंस लेवल है वो दूसरों से कम होगा, है ना? आपका टॉलरेंस लेवल बहुत कम होगा, क्योंकि आप बच्चे टॉलरेट नहीं करते ना, आप बच्चों से ये एक्सपेक्ट करोगे कि तुम एडजस्ट करो, है ना? तो 5 नंबर चाइल्ड लाइक एनर्जी है। आप उससे ये एक्सपेक्ट कर लो कि तुम एडजस्ट कर लोगी या कर मेल है तो कर लोगे, फीमेल है तो कर लोगी। शायद वो कुछ हद तक ट्राई करेंगे कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो, कुछ नहीं होता। जैसे कि हम 5 नंबर पढ़ते हैं, इट इज़ अ नंबर ऑफ बैलेंस। तो ये ज़्यादातर झगड़ों में, आपको झगड़े-वगड़े में वाली चीज़ों में ये लोग जाते नहीं है कि ठीक है यार, जो चल रहा है चलने दो, हँस के चीज़ें टाल देंगे। लेकिन उसकी एक हद होती है। उस हद के बाहर जब ये लोग जाते हैं ना, तो ये कभी भी चीज़ को बाद में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर आप इनको ज़बरदस्ती किसी सिचुएशन में बाँध के रखना चाहते हो कि हमारे अकॉर्डिंग तुम चलो ही चलो, तो भई फिर ये लोग जो है ना, ये या तो खुद का नुकसान करेंगे या फिर दूसरों का नुकसान करेंगे। अब व्हेन आई से कि वो दूसरों का नुकसान करेंगे, डज़ नॉट मीन कि वो मर्डर कर देंगे या ऐसा कुछ कर देंगे। कहने का मतलब कि वो जब उन्होंने ठान लिया ना कि हमें नहीं एडजस्ट करना है, तो वो नहीं करेंगे। फिर उसके बाद घर में कितना भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये बोलेंगे हमें पता नहीं है, मैंने तो पहले ही बोला था, मुझे नहीं करना है यहाँ पे एडजस्ट। ठीक है? तो फिर ऐसे इंसान से ना आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि भई तुम क्यों अपने हिसाब से नहीं चल रहे हो। अच्छा, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप मेल की ग्रिड में देखो, यहाँ पे पर्सनैलिटी एंड डेस्टिनी डेस्टिनी कौन बोल रहा है? यहाँ पे पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर दोनों ही 5 हैं, एंड 5 इज़ नेगेटिव इन द ग्रिड। प्रोफेशन के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप के लिए तो दिस इज़ एब्सोल्यूटली नॉट अ गुड नंबर, क्योंकि नेगेटिव हो गया ना 5। अब कह रहा है जो थोड़ा बहुत पहले एडजस्ट करता था, वो भी नहीं करूँगा। अब लड़ाई झगड़े वाला नंबर है ये। अब ये बहुत तेज़ दिमाग चलने वाला नंबर है कि कैसे मैं सिचुएशन में से बाहर निकलूँ, मुझे फ्रीडम चाहिए, और उस फ्रीडम के लिए चाहे मुझे रिश्तों को ताक पे रखना पड़े, मैं रख दूँगा। ठीक है? ये लोग एडजस्ट नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, फीमेल की ग्रिड जो है वो 5 एंड 1 कॉम्बिनेशन है। अच्छा, एक चीज़ और, हमने देखा है 5 नंबर बहुत प्रैक्टिकल नंबर होता है ना? अपने फ़ायदे का सोचता है हमेशा। फीमेल की ग्रिड पे आ जाओ, 5 एंड 1 कॉम्बिनेशन है। एक सेकंड, मैं इनकी ग्रिड भी बना लेती हूँ। 5 एंड 1 कॉम्बिनेशन है, और 5 जो है पॉजिटिव इन द ग्रिड, एंड 1 इज सुपर पॉजिटिव इन द ग्रिड, है ना? दोनों ही एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल नंबर हैं, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल। और ऊपर से डेस्टिनी नंबर 1 है, राजा का नंबर है, सुपर पॉजिटिव है, वो थोड़ा सा डिक्टेटरशिप की तरफ चला गया, है ना? कि अगर 5 नंबर अड़ियल है तो मैं तुम्हारा भी बाप हूं, ठीक है ना? तो अगर तुम अड़ना जानते हो, तो मैं उस अड़े हुए को निकाल के साइड में हटा के खुद वहां पे अड़ना मैं भी जानता हूँ। ठीक है ना? तो इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप खराब और किसी वजह से नहीं हो रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों में से कोई भी एडजस्ट नहीं करना चाहता, दोनों में से कोई झुकना नहीं चाहता। ठीक है? घर और वालों के साथ भी रिलेशन बहुत खराब है, मम्मी के साथ, बहनों के साथ, सभी के साथ। और देखो, प्रॉपर्टी को लेकर भी बहुत ज्यादा कुछ हो रहा है कि अब देखो, एक सेकेंड, मैं इनकी ग्रिड बना लूं पहले, फीमेल की भी। 5 1993। ठीक है, ये इनकी ग्रिड। ओह माय गॉड, फीमेल की ग्रिड में तो तीनों नंबर हैं, 319, तीनों प्रैक्टिकल नंबर हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान से देखो आप, मेल और फीमेल दोनों की नेटल ग्रिड में 9-5 का योग है, देख रहे हो, है ना? और मेल का हम प्रॉपर्टी के लिए बोलेंगे पॉजिटिव है ये योग, लेकिन अदरवाइज तो नेगेटिव है ना, लड़ाई झगड़े वाला योग तो है ना ये। ठीक है? और ये जो मेल है ना, ये ज्यादातर गाली गलौज भी कर लेता होगा, हाँ, है ना? ये मतलब, दोनों साथ में बहुत कम रहते हैं। मतलब आशीष जहाँ पढ़ाता है वहां रहता है, और पायल घर पे रहती है, उसका पार्लर है। हाँ, तो अगर घर पे भी रहती हैं, जैसे भी कभी हफ्ते में एक बार भी मिलते होंगे, या जब कभी भी लड़ाई झगड़ा होता होगा, तो बात गाली गलौज पे पहुंचती होगी, और सबसे पहले आशीष की तरफ से पहुंचती होगी। सबसे पहले गाली गलौज वो शुरू करता होगा। हम्म, ठीक है? क्यों? क्योंकि 5 नेगेटिव है, 5 इज अ नंबर ऑफ कम्युनिकेशन। जब नेगेटिव हो गया तो किस तरह की कम्युनिकेशन हो रही है? नेगेटिव तरह की कम्युनिकेशन हो रही है, कि दो लोगों के साथ भी जब बात करता होगा तो ढंग से नहीं करता होगा।
ठीक है। हालांकि दोनों की ग्रिड में 3 पॉजिटिव है, लेकिन 3 के पास पावर कितनी है यहाँ पर? बहुत कम है ना, हार्डली 10%। अब अगर हम चाहते हैं कि दोनों का रिश्ता अच्छा चले तो हम किसको स्ट्रॉन्ग करेंगे? नंबर 3 को। ठीक है, क्लियर है? दोनों के नंबर 3 को स्ट्रॉन्ग करेंगे ग्रिड में। अदरवाइज एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्या है? दोनों के ग्रिड में 9-5 का योग है। पहली बात ये, दिस ग्रिड इज प्रोन टू सेपरेशंस एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, एंड सेकंड थिंग इज, सेकंड प्रॉब्लम, both the partners are, they have 5 number, which is their personality number. One number is destiny of female. ठीक है, तो भाई प्रॉब्लम है ना, एडजस्ट करने वाला आपस में नहीं है। हालांकि हम ये बोलते हैं 5 and 1 आर फ्रेंडली, है ना। ये जो फीमेल है इसकी ग्रिड कॉम्बिनेशन है, इसका काम होगा खुद के लिए तो मजे कर रही होगी अपनी लाइफ में, पैसे वैसे की कोई कमी नहीं होगी, सब कुछ ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? एडजस्टमेंट में, दूसरों के साथ, है ना। खुद की इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब खुद इसकी अच्छी रहती होगी, कोई हेल्थ इश्यूज भी नहीं होंगे, एवरीथिंग इज गुड, दिखने में सुंदर है, पढ़ाई में बहुत अच्छी रही होगी अपने टाइम पे, इसका सोशल सर्कल बहुत अच्छा होगा, लोगों के साथ बाहर बहुत बनती होगी इसकी, खूब हंस के बात करती होगी, लोग बोलते होंगे भाई इससे अच्छी लेडी तो हमने आज तक कभी नहीं देखी। लेकिन घर के अंदर वालों को पता है ना क्या हो रहा है। यस एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब आप समझो कि घर के अंदर एक से ज्यादा 5 का होना खतरे की घंटी है। अब ये भी आपके लिए एक प्रैक्टिकल पॉइंट है कि आप ये समझो कि 5 नंबर बहुत अच्छा होता है और दोनों हस्बैंड वाइफ 5 नंबर है, इनकी शादी करा देते हैं, बहुत अच्छा चलेगा। नहीं, नर्क जैसी जिंदगी हो जाएगी, क्योंकि दोनों में से एक भी झुकने को तैयार नहीं होगा। ठीक है ना, जब सिंगल 5 होता है रिलेशनशिप में, दोनों में से कोई एक, तो वो एडजस्ट करता है। लेकिन जब दोनों 5 हो जाते हैं, मैं किसी से कम थोड़ी हूँ, मैं क्यों एडजस्ट करूं? तो वही प्रॉब्लम यहाँ पे मेरे हो भी रही है। एक फ्रेंड है, वो भी 5-5 है, गर्ल 23 जनवरी की है और हस्बैंड 5। तो उन ये चीजें उन पे भी सेट हो रही हैं जो आप बोल रहे हो। मैंने ग्रेड नहीं चेक की उनकी। दोनों आपस में अच्छे से रहते हैं, बट घर वालों के साथ बिल्कुल भी अच्छे से नहीं है। अभी मम्मी के साथ, बहन के साथ में बंटवारे की बात, सब कुछ दादा ने सारी प्रॉपर्टी आशीष के ही नाम कर रखा था। मेरे घर से 4 गुना बड़ा जगह है, तो देखो, उसके नाम ये अब उसको जो है ना चाहिए। लड़की की जो ग्रिड है, इसमें 9 नंबर की महादशा चल रही है, जिससे कि 9-5 का योग एक्टिवेटेड है। ठीक है, तो भाई प्रॉब्लम तो आ ही रही है। सालों में शादी को अभी तक बच्चे नहीं है। बच्चा होगा 2028 में, या नहीं नहीं 2027 में भी 6 की महादशा, सॉरी अंतरदशा आ रही है, हो जाएगा 26 में, 26 नहीं, सॉरी सॉरी 27 में, 27 में जनवरी में शुरू होगी ना इनकी दशा। हाँ हाँ, अगले साल इनको बोलो तुम तैयारी करो यार प्रेगनेंसी की। ठीक है, बाकी चीजें तो होती रहेंगी डिफरेंट। ठीक है, क्लियर हो गया? यही पूछना था इसमें। हाँ जी, अभी जो बंटवारे का चल रहा है वो इजीली हो जाएगा या फिर कोर्ट वगैरह कुछ इस इजीली टाइप का नहीं होगा, होगा? कोर्ट में जाएगी बात। भाई इजीली कहाँ से हो जाएगा? 9-5 कितने सालों से एक्टिवेटेड है, आगे भी एक्टिवेट रहेगा 2027 तक। फिर लड़की की ग्रिड में तो 2027 तक एक्टिवेटेड है। एक मिनट, लड़के की ग्रिड में देख लेते हैं। लड़के की grid। एक्चुअली एक टीचर भी है, वो साथ में ही रहती है मम्मी के, तो वो भी 5 नंबर है। तो इनका बोलना है कि उसको अपने साथ में कहीं और भेज दो। ये जो फीम, अच्छा ठीक है, ओके। 5 and 5, ओ तेरी 2026 में इस लड़के की भी ग्रिड में का योग एक्टिवेट हो रहा है, 4 अंतर है और नेगेटिव है। अगर तो वो तब तो खत्म नहीं होने वाला है, पहली बात। ठीक है, 2027 में इनकी 6 की, देखो लड़के की ग्रिड में भी 2027 में 6 की अंतर है, विच इज अगेन पॉइंटिंग टूवर्ड्स पेरेंटिंग, दिस चाइल्ड बर्थ, है ना। और 2028 में भी उसमें अंतरदशा 1 की आ रही है। मतलब 27 में अगर प्रेगनेंसी होती है तो 27, मैं ये नहीं कह रही हूँ 27 में ही चाइल्ड बर्थ भी हो जाएगा, है ना। 27 में 9 महीने तो लगेंगे ना भाई। तो हाँ, लेकिन लड़का अगर केस करेगा तो 2026 में
केस खत्म तो नहीं होगा, 27 में भी खत्म नहीं होगा, एटलीस्ट टिल अगस्त 27, वहां तक तो दशा 4 नंबर नेगेटिव चल ही रहा है। ठीक है, उसके बाद कुछ हो सकता है। बाद अगर वो केस सॉल्व हुआ तो वो होगा जाके 28 में, क्योंकि वहां अंतरदशा 1 की है और महादशा 3 की है। ठीक है, ठीक है जी। जी सो दैट्स इट। क्या करेंगे बताइए, आज क्या करना है? आपकी प्रिडिक्शंस मैंने आपको सारी करनी सिखा दी हैं। ठीक है, इनको रिवाइज कीजिए अच्छे से। अब यू पीपल टू डू। ज्योति जी यार, अच्छा ये आप थे, से आपको तो नहीं ऐसे क्वेश्चंस पुराने स्टूडेंट पूछ रहे मुझे। नहीं, मैंने अपने उसमें जाके किया था, बट आप जो बताओगे उससे मेरे को सेटिस्फेक्शन होगा। मैंने आपसे पूछा। हैंड होल्डिंग छोड़ दी, हैंड होल्डिंग रखोगे तो पूरी उम्र हैंड होल्डिंग की करते रहोगे। फिर बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, है ना। और वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार पढ़िए, जिन चीजों को हमने बार बार, आपके पास वीडियोज है, बार बार देखिए। जितना ज्यादा आप स्टडी करेंगे उतना ज्यादा नई चीज रोज सीखेंगे। ठीक है, की डेट में भी अगर कोई प्रिडिक्शन, जैसे अभी ये प्रिडिक्शन है, मैं आज की डेट में भी अगर सामने भी कोई प्रिडिक्शन करती हूँ बैठ के, तो बैक ऑफ द माइंड कुछ नया सीख ही रही होती हूँ। ठीक है, तो जब मैं भी सीख ही रही हूँ तो मैं क्या ही सिखाऊंगी आपको, हम सब साथ में सीख को सिखा रहे हैं। आप ग्रिड लेकर आए हो तो मैंने इसमें से कोई एक आधा पॉइंट नोट डाउन किया है ना। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि आप सब कुछ सीख जाओगे हमेशा के लिए, आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते हो, लेकिन एटलीस्ट वी कैन ट्राई, है ना। जी, बता दिया था मैंने मम्मी को, बट फिर भी मैंने बोला कि एक बार आपसे। ठीक है, चलो ठीक है। प्रिडिक्शंस आपने सीख ली हैं, अगर कोई मैम प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कम टू मी। हाँ जी प्रीति जी बोलिए। मुझे सिर्फ आपसे एक चीज चेक करानी है, जो मैंने आपको ना वो भी चेक करानी है कि किसी ने मुझसे पूछा था कि मेरी शादी का योग क्या बनता है। तो मतलब मैंने उनको बोला था कि भाई मैं आपको बताऊंगी, बट आप मतलब मैंने आपको बताया था ना कल की, मैंने कहा था कि आप मेरे को टोकन कुछ देना, एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। तो वो बात नहीं है, बट एक बार चेक करना है आपने। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 25th 1990 25th 1990। ये मुझसे पूछ रहे थे और मैंने इनको जो बताया वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक सेकेंड प्रीति जी, 25th मंथ कौन सा बोला आपने? जी मई 25th मई 1990। ठीक है, मैं देख रही हूँ मैंने कहाँ लिखा होता है ये। अब मैं आपको ना सबको, इससे पहले कि मैं ये रीडिंग करूं, एक सेकंड प्रीति जी, मैं सबको एक चीज बताना चाहती हूँ। तो भाई कल प्रीति जी ने ये एक कंसल्टेशन, किसी को पेड कंसल्टेशन दिया। वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द अमाउंट, है ना, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द एनर्जी एक्सचेंज। लेकिन द थिंग इज दैट, देखो आपको अब आप सीख चुके हो। ठीक है, आप में किसी को कंसल्टेशन बुक करने के लिए कॉन्फिडेंस आएगा जब आप चीजों को ध्यान से पढ़ोगे, है ना, ध्यान से उनको समझोगे, जब आपको लगेगा यस आई कैन डू इट नाउ। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस पहली बात तो कैसे आएगा, मैंने अभी बोला है, वो पढ़ाई करने से आएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि पढ़ाई करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, देन यू पीपल योर सेल्फ एज अ पर्सन। ठीक है, क्योंकि सब कुछ पढ़ाई से नहीं होगा, आपको खुद को भी वो करना पड़ेगा कि हाँ हाँ कीजिए। अब इस ग्रुप में सबसे पहले कंसल्टेशन मतलब न्यू स्टूडेंट्स ने प्रीति जी ने, क्यों? क्योंकि शी इज नंबर 4, रिस्क लेने की बहुत ज्यादा है, कॉन्फिडेंस होता है इन लोगों में। ठीक है, अब ये के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो कि आप में से किसी और ने अभी तक कंसल्टेशन इस तरह से चार्ज नहीं की होगी किसी से। ठीक है ना, सो दिस इज वेरी गुड। उन्होंने मुझे रात को 11:30 बजे प्रीति जी ने मैसेज करके बताया, आई फेल्ट एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर हर। मुझे इतनी खुशी हुई ना, बाई गॉड। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ठीक है आप सब लोग मेरे से उम्र में बड़े हो यहाँ पर, लेकिन मैं अपने आप को आप एज टीचर कनेक्टेड फील करती हूँ। लगता है कि आप सब मेरे बच्चे जैसे हो, जैसे एक माँ अपने बच्चे को सिखाती है, मुझे वैसा कनेक्शन आप सब लोगों के साथ फील होता है। तो जब कोई बच्चा कुछ अचीव करता है ना, तो माँ को बहुत खुशी, सबसे ज्यादा खुशी माँ को होती है, राइट। तो मुझे जब प्रीति जी ने रात उस टाइम पे आई वॉज हाफ स्लीप जब इनका मैसेज, तो जब मैंने इनका ये मैसेज, मुझे इतनी खुशी हुई, मैं जाग गई। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, आपको पता है ये मेरी एक स्टूडेंट है, इन्होंने मुझे कह रहे तुम तो कह रही थी तुम्हें नींद आ रही है, एकदम से नींद खुल गई। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो गई ये मैसेज पढ़ के, मुझे इतनी खुशी सीरियसली। तो मुझे आई टॉक अबाउट दिस थिंग। अगर
बोलती तो मैं सबको बोलने वाली थी कि भाई आजकल ऐसा कुछ मैसेज दिया है इन्होंने मुझे। तो आप सब लोग भी अभी कोर्स रहते-रहते मुझे खुशखबरी सब सुनाओगी भाई, को कंसल्टेशन दी है, ठीक है? ओके? एक्चुअली दी है 2-3 लोगों को, बट लिया नहीं। वो उसके मैंने लिए कहा मुझे है कोई कि खुशी नहीं है ज्योति जी। मैं खुश नहीं हूँ नहीं, उसके लिए। मैं जब नंबर सीख रहा था तो मैं 11 रुपए ले रहा था। अब बिना सिखाए नहीं, साला चुप नहीं होनी चाहिए, तो फिर अभी थोड़ा-सा मैंने जी, बोलिए प्रीति जी। एनर्जी एक्सचेंज जो है ना, मतलब मैंने बहुत साल पहले 15 साल नहीं, 15 नहीं सॉरी, में ये कुछ रेकी सीखी हुई है और मेरे बोलते हैं एनर्जी एक्सचेंज यस, बहुत ज़रूरी होता है। जो नहीं देता उसका भी नुकसान होता है। एग तो चाहे 1 रुपया देना ज़रूरी होता है। बिल्कुल, ये इसलिए मैंने जिनको भी बोला, मैंने उनको बोला कि आपको टोकन कुछ करना पड़ेगा, तभी होगा, नहीं तो ये इसकी विद्या होता है वो इंसल्ट होती है। मेरे गुरु सिखाते हैं, मैंने उनको ऐसे किया। इट्स नॉट अबाउट द मनी, बट ये यस। प्रिंसिपली फ्री करना गलत है। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। चाहे आप 11 रुपए लो, वो अमाउंट नहीं मैटर करता, बट अमाउंट मैटर नहीं करता है गाइस, अमाउंट मैटर है। अगर आप किसी से 1 रुपए भी लेते हो ना इस चीज़ के बदले में, दैट इज़ कंसिडर्ड एक्सचेंज, और मान लो सामने वाले के पास 1, तो आप उनको बोलोगे कि मेरा नाम लेके कुछ चीज़ जो भी आप खाएँ कर दीजिए, जो भी हैं, जो भी आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, लेकिन मेरा दान करोगे आप, सारा खिला दीजिए। ये बोल की तरफ से वो करो, उन्होंने करा, ठीक है? सो डज़न्ट क्रेडिट नाम आप, दैट इज़ कंसिडर्ड इन। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। टीचर ना बिस्किट का पैकेट करते थे। हाँ, वो मतलब कुछ, बट वो क्योंकि वो कहते थे यस, ठीक है, आपको सबको याद रखनी है भाई, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज नहीं, प्रॉब्लम वो इंसान लेके आया ना, वो प्रॉब्लम छोड़ के चला जाएगा वो, आपके पास घर पे आ हाँ, जाएगा। या विद उसका भी रिस्पेक्ट, तो वो भी गलत है। उसको रिस्पेक्ट करने की ठीक ज़रूरत है, है, उसको आपको कुछ देने की ज़रूरत है। ओके। सो प्रीति जी ने ग्रेड दिया मैं 25th ऑफ मई 1990। तो प्रीति जी पहले तो आप बताइए कि आपने क्या इनको बताया कि इनकी शादी कब होगी? 2027 में बोला है, एग्जैक्टली। और आपसे चेक करना था बस। बाकी रेमेडीज़ पूछ रहे थे, क्योंकि इनको पता है क्या प्रॉब्लम है? मैं इनको 2-3 साल से जानती हूँ, ये हीलर हैं। इनफैक्ट इन्होंने मेरे को कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, मुझे बहुत सपोर्ट किया था उस टाइम पे। फ़ोन पे बातें करके बड़ी-बड़ी चीज़ें बताते रहते हैं, बड़ी तरह की हीलिंग आती है इनको योगा से लेके। ये भी ऑकल्ट में इंटरेस्टेड हैं, ये एस्ट्रोलॉजी पढ़ते रहते हैं, अच्छा, ठीक है? तो वो मुझे बहुत देर से कह रहे थे कि मैम मेरे को बताना। मैंने कहा जब मैं काबिल हो जाऊँगी तब मैं खुद बताऊँगी, अभी नहीं। बहुत महीनों से कह रहे थे। तो फिर ये रेमेडी भी पूछे थे, मैंने कहा मुझे अभी नहीं आती तो मैं नहीं बोल सकती, जो नहीं आता कैसे बोलूँ? तो इन्होंने शादी का पूछा था, इनकी हेल्थ के इश्यूज़ चल रहे हैं। इनको मतलब जो है एंग्ज़ायटी, स्लीपलेसनेस, और बहुत ज़्यादा ये हो जाता है कि जो पैनिक अटैक्स एंड ऑल, अच्छा, इसके लिए अच्छा। साइकियाट्रिस्ट एक सेकंड, एक सेकंड, लिया एक सेकंड, एक सेकंड, अभी यहीं पे रुकेंगे। तो आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है, ठीक है? तो सब लोगों ने ये डेट ऑफ बर्थ जो प्रीति जी ने बताई, सबने नोट किए? की हुई है ना? सब लोग कैलकुलेट करेंगे फटाफट से कि इनकी अभी कौन सी दशाएं चल रही हैं। चलो सब कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बस महादशा मुझे बताइए इनकी क्या चल रही है जल्दी से। यू पीपल हैव 2 मिनट्स, मुझे एसी ऑन करने दो तब तक, ठीक है? किया हुआ था, खोल रहे हैं। बर्थ डेट क्या है? वापस बोलो एक बार मैम। 25/5/1990। ओके। इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है उसी में आंसर है, ठीक है? तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी हो जाता है गाइस चीजों को प्रिडिक्ट करना, जब आपको कैलकुलेशन करनी आ जाएगी ना, बहुत मजा आएगा आपको। आप विद इन 1 सेकेंड आंसर निकालोगे कि क्यों हो रहा है और क्या रेमेडी होनी चाहिए। मैम अभी इस साल भी तो योग नहीं था, 2 मतलब 2 आया हुआ था। हाँ मैम, 25 में योग बन रहा था, इनको बताया भी था किसी और ने, तब तक हमने नहीं बताया था। योग बन रहा था शादी का। 25 में ना, अंतरदशा 2 की आ रखी थी ना, लेकिन 2 2025। नेगेटिव है ना। देखो नेगेटिव दशाओं में उतने चांसेस भी नहीं होते हैं, और मेरे हिसाब से नेगेटिव दशा देख के हमें उनको बोलना भी नहीं चाहिए कि आप शादी कर लो, क्योंकि वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। 224 योग भी तो एक्टिवेट हो रहे हैं, है ना?
तो उसमें तो हमें अवॉइड ही करना चाहिए। 26 में अगेन 4 की अंतर्दशा है, 5 भी एक्टिवेट हो 4 गया। पॉजिटिव हो जाएगा। मैम नहीं, महादशा 4 पॉजिटिव है ना पर नेक्स्ट ईयर तो। पॉजिटिव है या महा नेगेटिव है भाई, योग तो एक्टिवेट हो गया ना। हाँ बोलिए प्रीति जी। महादशा जो है इनकी 4 उसकी 5 की चल रही है ना? ठीक है, सबने निकाल, चलो मैं बता हाँ। देती, सबने, मैंने कहा कि इनकी महादशा चल रही है 5 की। इनकी जो नेटल ग्रिड है इट हैज 955 955 है ना इनकी नेटल ग्रिड में। 755 हाँ मतलब मैं 7 मैं सिर्फ वो 95 वाली लाइन की बात कर रही हूँ, उसमें 955 का योग है नेटल ग्रिड में, है ना। अब 5 की हाँ। महादशा चल रही है तो एक्टिवेट क्या हो गया 95 विच गिव्स हेल्थ इश्यूज एंड लीगल इश्यूज, यही बोला था ना हमने। मैम 4 भी तो है ना नेटल ग्रिड में, 954 है ना। 954 है इनका। हाँ 4 भी है, चलो 4 भी है, ठीक तो है। ईयर तो कब 99 ईयर है ना, 99 है या 98 कितना है ना ईयर? 90 90 ओ 90, ठीक ठीक। पार्था जी आप 9 साल पीछे चले गए। और आगे नेगेटिव बढ़ा दे रहे हैं हाँ हाँ पार्था जी। ठीक है, सुनो, तो 955 ये नेटल ग्रिड में है, अभी दशा से 5 और 4 एक्टिवेटेड है, मतलब 5 और 4 से 954 एक्टिवेट हो गया, 4 जिसमें पॉजिटिव हो गया। अब इस नेटल ग्रिड में अभी प्रीति जी तो उसको जानती हैं, उन्होंने बता दिया कि मुझे क्या प्रॉब्लम चल रही है। अगर नहीं बताया होता तो हम क्या प्रिडिक्ट करते किस तरह की इश्यूज चल रहे हैं। 5 ट्रिपल नेगेटिव हो गया है। हमने क्या पढ़ा था, जब 5 इस तरह से नेगेटिव होता है तो क्या क्या हेल्थ इश्यूज होते हैं। 5 जो है मेनली स्लीपलेसनेस, एंजाइटी, जीआई ट्रैक्ट की प्रॉब्लम्स देता है, वो तो डिनाई कर रहे हैं। जैसे कि सडनली आपने कहा था ना कि आपको हेल्थ जैसे वो हो सकता है, हेपेटाइटिस होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है, या हेपेटोमेगेली होती है, ये सब होता है, फैटी लिवर होता है, ऐसा कुछ तो नहीं बता रहे। नो 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 बट मेन नो नो नो, ये गलत है, ये गलत है, सुनो मेरी बात ध्यान से। जब 5 नेगेटिव होता है तो ये सब चीजें जो है ना, ये इनके पीछे एक बहुत सारी चीजें होती हैं गाइस। आपको मैंने कहा परिस्थिति और परिवेश भी आपको देखना है। दिस पर्सन इज इन हीलिंग, सबसे पहली चीज। सेकेंड थिंग, आपने कहा योगा वगैरह ये सब करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि दशा नेगेटिव आ रही है, लेकिन वो उन चीजों को कंट्रोल में रख रहे हैं ना, ड्यू टू हिज लाइफस्टाइल, है ना। अपनी डाइट वगैरह का ध्यान तो रखते होंगे ना। ये जो नेगेटिव दशाएं होती हैं ये प्रोननेस लेकर आती हैं। प्रोननेस जो है वो उस ग्राउंड पे जाके फलित होती है जो ग्राउंड आप उसको देते हो। अगर आपकी डाइटरी हैबिट्स खराब हैं, अगर आपका सोना उठना बैठना ये सब खराब है, तो 5 नेगेटिव में आपको हो ही जाएंगी ये लीवर से और जीआईटी ट्रैक्ट से रिलेटेड चीजें, है ना। लेकिन अगर आपको पता है, इफ यू आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट योर हेल्थ एंड यू आर इन योगा एंड मेडिटेशन एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो आपको नहीं लगता आप कुछ हद तक उस चीज को कंट्रोल में रखोगे, है ना। लेकिन फिर भी जब 5 नेगेटिव हो गया और 4 की भी दशा है साथ में, आप साथ में भी तो देखोगे कौन सी दूसरी दशा क्या है, ठीक है। तो 4 नेगेटिव हो गया, 4 पॉजिटिव हो गया और 5 भी नेगेटिव हो गया ग्रिड में, तो ये दो नंबर्स के साथ जो जब दशा एक्टिवेट हो रही है तो क्या होगा, ज्यादातर 4 क्या लेकर आता है, इल्यूजन्स, लॉट्स ऑफ थॉट्स, अननेसेसरी थॉट्स, है ना। और 5 भी क्या देता है आपको, एंजाइटी अबाउट योर मनी, प्रोफेशन, बिजनेस, है ना। तो जब वही मैम हाँ समय एंजाइटी और ये सभी। बट 4 मैम अभी 4 जो है एक ही है, 4 तो नेक्स्ट 26 मई अगर को अभी बाहर भी आएगा। एक है, अगर अभी भी 25 में, अरे अभी मई में तो खत्म हो गया ना ये वाली दशा तो मई में खत्म हो जाएगी ना। 2 की अंतरदशा खत्म हो जाएगी, महादशा तो 5 की चलेगी। 5 की ही चलेगी, वही तो मैं कह रही हूँ, 954 एक्टिवेटेड तो है ही ना इनका, ठीक है। तो क्या होगा, सुनो, अगर 954 एक्टिवेटेड है और 4 की दशा, जैसे आपने कहा 2005 में तो नहीं थी इनकी 4 की दशा एक्टिवेटेड, वो तो और भी ज्यादा खराब है क्योंकि वहां पर 4 नेगेटिव है ना। हाँ अभी नेगेटिव हाँ इस वो समय 4 अभी नेगेटिव चल रहा है मई तक, तो वो कंडीशन खराब ही है समझ लो। अगले साल जब, मतलब अगला इनका जो अगली ग्रिड आएगी, एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे जो ग्रिड होती है, अगले महीने से जो शुरू होगी उसमें 4 पॉजिटिव हो जाएगा। थॉट्स वहां पे भी अनकंट्रोल्ड हैं, थॉट्स वहां पे भी ऊट पटांग आ रहे हैं, ठीक है, वहां पे भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली सोल्यूशन के साथ आएंगी, है ना। जैसे अभी एक सोच रहे होंगे कि मैं तो बहुत बुरे तरीके से फंस गया हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा इस प्रॉब्लम में से कैसे निकलूं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा मुझे, है ना। और जो ज्यादातर प्रॉब्लम्स होंगी, जो अभी आपने कहा इनको बहुत एंजाइटी, पैनिक अटैक्स और ये वो, इन सब चीजों के पीछे उनका प्रोफेशनल टर्मोइल ही चल रहा होगा, कुछ ना कुछ तो मनी मैम रिलेटेड चीजें चल रही हैं, फाइनेंस। वो जॉब भी चेंज करना चाहते हैं, ये वही भी तो बोल मैं रहे कह थे। रही हूँ, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको बोलिए अभी टिक जाइए, अगले साल 2026 में जब मई में जब दूसरी दशा 4 नंबर की पॉजिटिव आ जाएगी, उसके बाद कुछ सोचना, क्योंकि उसके बाद जहां पे भी नई जगह पे आप प्लेसमेंट आपकी होगी, वहां पे फ्रूटफुल होगा,
ठीक है। अभी अगर नेगेटिव दशा में ये लोग जॉब चेंज, अभी बहुत सारे थॉट्स ऐसे वियर्ड चल रहे होंगे, मैं जॉब छोड़ दूंगा, मैं नया प्रोफेशन चूज कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो सब चीजें इतने वेरिएबल थॉट्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि 4 भी तो ग्रिड में नेगेटिव है, ऊपर से 5 और नेगेटिव हो गया। 5 क्या करता है? आपको तरह तरह के थॉट्स देता है, एंड ऑल आर रिलेटेड टू द फाइनेंसेस, है ना। उस जॉब में जाऊंगा तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, यहाँ कम, पैसे पैसे पैसे, मैंने कहा था ना 24 घंटे पैसे पैसे चलते हैं इसके दिमाग में, इस इंसान के दिमाग में जिसके ग्रिड में 5 नेगेटिव हो जाता है दशा से। मैम पहले भी ऐसे था, 55 है, मुझे पता नहीं था, बट जितना मैं इनको जानती हूँ ये बहुत ज्यादा ओवरवर्क करते हैं। मतलब सुबह 8 9 बजे से मतलब पता नहीं कितने 10 11 बजे तक सारा टाइम हीलिंग करने के लिए कहाँ कहाँ जाते रहते थे एंड ऑल, शुरू से जो मैं जानती हूँ। एक बहुत सेकंड, बहुत ऐसा ही था इनकी लाइफ, ऐसे ही रहे हैं। बच्चा, हाँ, सो जाओ, ठीक है। ग्रिड तो पहले से बनाई है मैंने, बट ये चीज मतलब कल या परसों परसों बनाई है, बट पहले से ही ऐसा ही था। हाँ, पहले मतलब से ऐसा, देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, पहले से तो डेफिनेटली ऐसा होगा ही, क्योंकि ग्रिड में 5 नेगेटिव है ना। अब ये चीजें इस साल जब से 5 की दशा इनकी शुरू हुई है, तब से ये चीजें और ज्यादा एम्पलीफाई हो गई होंगी, है ना। हाँ जी, हुई हुई है इस समय, और एंजाइटी हुई, ये सब बहुत हुई हुई है, हाँ, मेंटल इश्यूज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इनको बोलो दशा निकल जाएगी ना, सब ठीक हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब एज अ रेमेडी हम इनको क्या बताएंगे? हमें यहाँ पे सामने समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है, क्योंकि 5 नेगेटिव हो गया है। थैंकफुली 5 ना इनका पर्सनालिटी नंबर है, ना इनका डेस्टिनी नंबर है, तो हम इसकी रेमेडी कर सकते हैं, हाँ जी, ठीक है ना। 5 नेगेटिव हो गया है, इसकी पावर लूज करेंगे, ठीक है। तो अभी हम आगे जब रेमेडीज पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि 5 की पावर को कम करने के लिए हमें क्या क्या रेमेडीज करनी होती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही थी आप रेमेडीज शुरू कर लेते। अब मतलब मोटा मोटा आप सीख गए हो ग्रिड को कैसे रीड करना है और प्रिडिक्शन कैसे करनी है, राइट? ठीक है। जी। बाकी चीज तो प्रैक्टिस के साथ ही होती जाएंगी, है ना, सीखते जाओगे आप और ज्यादा। इनका क्वेश्चन 2 3 थे, ये तो कि मैं क्या जो है किस प्रोफेशन में जाऊं, और रेमेडीज पूछने के लिए था कि मेरी हेल्थ के लिए, और शादी का योग जो है मैंने इनको जो बताया वो आई थिंक 2027 में 3 की वो दशा आ रही है, अंतरदशा, तब बताया। और अभी जो जैसे ज्योति जी सॉरी प्रिया जी बोल रही हैं कि इस साल भी है। इस साल उनको बोलो, लेकिन ठीक है, रिश्ते विश्ते आएंगे, लेकिन अवॉइड करना, मत करना शादी, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव योग से एक्टिवेट, नेगेटिव नंबर से एक्टिवेट हो रहा है ना। हाँ जी, 2 बार। हाँ, तो उनको बोलो। इनका प्रोफेशन क्या है प्रीति जी? जी, ये हीलिंग करते हैं, मतलब ये जो है वैसे ही एक्टिंग भी कर चुके हैं ये, मतलब टीवी वगैरह में उसमें भी आ चुके हैं। ही वाज पार्ट ऑफ आई थिंक किसी सीरियल वगैरह में पहले एक्टिंग करते थे, फिर उसके बाद इनको नाम मतलब क्या है? इनका नाम है रक्षित शर्मा। क्या? रक्षित शर्मा, स्पेलिंग बताऊं मैं आपको? रक्षित? हाँ जी, रक्षित? हाँ जी, ओके। चलिए, तो देखो इनका जो 7 नंबर पर्सनालिटी नंबर है ना, और ग्रिड में पॉजिटिव भी है, तो ये अल्टीमेटली इनको हीलिंग में ही आना है, उसी में इनका करियर बनेगा अच्छे से, ठीक है। आगे जाके जैसे इनका जब 4 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा, आई मीन इन 40s, तो उस टाइम पे इनको और ज्यादा इस चीज में फायदा होगा अगर ये अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाएंगे तो, है ना। मतलब यूट्यूब वगैरह पे, कहने का मतलब इस तरह के प्लेटफॉर्म से इनको ज्यादा फायदा होगा, वो ज्यादा सपोर्ट मिलेगी इनको। 4 पॉजिटिव हो रहा है ना अभी मई से, तो तब हाँ, नया कुछ स्टार्ट कर सकते हैं क्या? बट नई बिगनिंग के नंबर्स तो नहीं है उसमें, देखो सिर्फ ये नई डबल। बिगिनिंग, नो नो, नई बिगिनिंग के नंबर नहीं है, लेकिन 4 नंबर जो है ना, ये आपकी इंटरनेट प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी मतलब समझ गए ना, इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करता है ये। हाँ ये तो है, वो तो है, 44 होने वाला है ना अभी, हाँ, मई 25 मई के बाद से 44 हो जाएगा। लेकिन 25 मई के बाद का जो टाइम है वो भी इनकी लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ही रहेगा, क्योंकि 4 नंबर की अंतरदशा भी है, तो देखो 4 नंबर पॉजिटिव होने का मतलब इतना भी पॉजिटिव नहीं होता है ना। प्रॉब्लम्स तो तब भी आएंगी ही आएंगी, बट सिर्फ फर्क इतना होगा कि सोल्यूशन साथ में लेकर आएंगी। 555 तो चल ही रहा है, तो वो हाँ, भी तो प्रॉब्लम नहीं तो प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम। उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसीलिए मैं कह रही हूँ इतनी सारी प्रॉब्लम्स में, क्योंकि ऊपर से 954 का योग भी एक्टिवेटेड है, सेपरेशन का योग भी है, तो हम नहीं बोलेंगे ना उनको कि अभी यू कैन गेट मैरिड। बेशक योग है, लेकिन हम नहीं सजेस्ट करेंगे उनको। हम बोलेंगे नेक्स्ट जो अच्छा योग आ रहा है, पॉजिटिव योग आ रहा है, उसमें शादी कर लो, 1 साल और रुक जाओ जहां इतना रुक गए, ठीक है मैम ना। 2027 में आ रही है अंतरदशा हाँ, 3 की, तो बोला वो सही बोला, मैंने उनको बोला था 2027 में हो सकता है। बहुत अच्छी दशा है, बहुत ही अच्छी दशा है। यही मैंने इतना ही बताया था इनको, बाकी तो रेमेडीज तो बता नहीं सकती थी। और
बाकी प्रोफेशन का पूछा था इन्होंने। प्रोफेशन के लिए आप इनको रेमेडीज डेफिनेटली बता सकते हो। 5 नंबर की डोनेशंस करने को बोलो आप, 5 नंबर से रिलेटेड जो एलिमेंट्स होते हैं वो इनको बोलो डोनेट करने को। अभी हम पढ़ेंगे आगे रेमेडीज ना, तो हो जाएगा आपको क्लियर क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो बस ठीक है, तो आगे चले फिर, आज हम कुछ नया कर लें। बहुत दिनों से हम लोग एक ग्रिड से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है प्रिया जी। मैम मैं जा रही हूँ, मेरे को बेटे को पिक करना है। ओके ओके बाय। क्या करोगे आज आप लोग? रेमेडीज करोगे क्या? अभी ओके 20 मिनट बचे हैं, उसमें एक दो जो रेमेडी होती है वो देख लेते हैं, ओके ठीक है। रेमेडीज तो बाय। आपने की हुई है बहुत अच्छे से। हाँ हाँ चलो ठीक है, चले फिर करें। हाँ जी कर। एक सेकेंड रुक जाओ, ये सो जा बेटा। चलो तो आज हम शुरू करेंगे। एक सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। हाँ सागर जी, आपका कैमरा क्यों बंद हो गया? चलो तो ना, रेमेडीज शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूंगी। हमेशा रेमेडीज दी जाती हैं एज पर द ग्रिड, ठीक है। आज प्रीति जी कहाँ जा रही हैं इतना तैयार होके? मैम अभी तो पूरा हुई भी नहीं, पर आज मेरे को वो जाना है किसी आज वो है ना, आज एक्चुअली क्या है, आज वो है बगलामुखी जयंती हाँ है और बगलामुखी जयंती है आज। तो हमारी अष्टमी की पूजा होती है। मैं थोड़ी देर में दिल्ली के लिए निकलूंगी, रेडी होने लगी हूँ, आधा होके बैठ गई हूँ ठीक बिकॉज है। क्लास मिस हो जाएगी, इसलिए वो भी साड़ी वाड़ी बांधना नहीं है बट सब। आपकी साड़ी का कलर बहुत सुंदर है। मेरा एकदम से ध्यान गया उस पे अभी अभी साड़ी नहीं पहनी हुई मैम, अभी आपने पहननी जो है। भी अभी पहना है उसका कलर बहुत सुंदर है। थैंक यू। अभी तो ग्रीन, अभी तो साड़ी साड़ी उठानी है, प्रेस में है अभी भी। ठीक है चलिए, ठीक है। तो जब हम कोई रेमेडी देते हैं, एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि 2 तरह से रेमेडीज दी जाती हैं, ठीक है। एक रेमेडी होती है जो हम पूरी उम्र के लिए देते हैं, ठीक है, जो नेटल गिड के हिसाब से होती है, क्लियर है। और दूसरी रेमेडी होती है जो हम दशा के हिसाब से देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि रेमेडी आपको नेटल ग्रिड के हिसाब से देनी चाहिए या दशा के हिसाब से देनी चाहिए। तो नेटल ग्रिड हमारी जो होती है वो सिर्फ उस दिन के लिए वैलिड होती है जिस दिन हम पैदा हुए थे, ठीक है ना। उसके जिस दिन हम पैदा हो जाते हैं उस दिन के लिए भी नहीं, इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी सिर्फ उस एक मोमेंट के लिए जब आप डिलीवर हो गए, उसके बाद से आपकी दशाएं शुरू हो गई, है ना। जैसे ही आप पैदा हुए आपकी दशाएं शुरू हो गई। और आपकी लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं, मैंने बहुत बार बोला है, इवेंट्स दशा से होते हैं, ठीक है। तो कभी भी कोई इंसान जब आपके पास कोई रेमेडी लेने आता है तो वो इसलिए नहीं आता है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं मुझे थोड़ा बुरा बना दो, या फिर मैं बहुत बुरा इंसान हूं मुझे थोड़ा अच्छा बना दो। इस चीज के लिए तो रेमेडी कोई भी नहीं लेने आएगा आपके पास। लोग रेमेडी आपके पास लेने आते हैं अच्छी या बुरी इवेंट्स के लिए, कि मेरी लाइफ में ना ये चीज बुरी हो रही है, इसको ठीक करना है, या मेरी लाइफ में मुझे ये अच्छी चीज करवानी है, कब होगी वो जल्दी से हो जाए, उसके लिए रेमेडी बता दो। इवेंट्स के लिए रेमेडीज होती हैं, राइट। आपके जो नेचर के एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके लिए कभी भी रेमेडी मांगने आपके पास कोई नहीं आता है, राइट। तो एक सेकेंड, चलो तो समटाइम्स लाइफ इज टफ विद अ टॉडलर। बच्चे के साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। हैट्स ऑफ टू यू। मैं तो पढ़ ही नहीं पाती थी। मेरे को जब पढ़ाई करनी थी रेडियोलॉजी के एंट्रेंस के लिए, मेरा बेटा आई थिंक 14 मुझे कुछ का था, मैं दो दो या क्या एक चैप्टर में क्या 2 पेजेस पढ़ती थी, वो रो पड़ता था, फिर मैं रोती थी कि मैं पढ़ूँ कैसे और मैं कैसे देखूँ? मेरे पास तो कोई होता भी नहीं था, मैं तो बाहर थी, बहुत स्ट्रगल करती थी इन द एंड। और मैं पाठ करने बैठी थी, आई यूज्ड टू रीड भगवत गीता का एक अध्याय एवरी टाइम। वो आता था क्रॉल करके मेरी गोद में बैठ के, उसको फाड़ने लगता था, बच्चे को क्या पता। एंड देन आई यूज्ड टू फील सो अपसेट, मैंने कहा जाओ मैं पढ़ूंगी ही नहीं जब तक ये बड़ा नहीं होगा। पढ़ने ही नहीं देता था मुझे। आपको पता है व्हेन आई वाज कैरिंग माय फर्स्ट चाइल्ड, ही इज 7 and 3 कॉम्बिनेशन, ठीक है। उस टाइम पे आई यूज टू प्रैक्टिस एट माई क्लिनिक। तो उस ड्यूरिंग माई होल प्रेगनेंसी मैंने पैथोलॉजी पढ़ी है तो मेरे पास एक लड़की प्रैक्टिस करने के लिए आती थी, मेरी जूनियर। वो मुझे बोलती थी कि मैम मैंने पैथोलॉजी पढ़ी है, मैंने सर्जरी की बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है, मैंने पैरासाइटोलॉजी पढ़ी है। उस टाइम पे वो मुझे बोलती थी मैडम
रहते हो, बच्चे के ऊपर गलत असर पड़ेगा, आप कुछ अच्छी चीजें पढ़ा करो। मैंने कहा अच्छी चीजें मतलब फिजियोलॉजी पढ़ लेती हूँ, मेरे हिसाब से वो अच्छी चीज है, ठीक है। तो मेरा जो बेटा है, ही इज वेरी मच इनटू स्टडीज, बहुत ही ज्यादा डीपली इंटेलिजेंट आई वुड से, ठीक है। बहुत डीप इंट्यूशन है उसकी और बहुत तेज दिमाग का है, ठीक है। अभी कल परसों मैंने एक वीडियो शेयर किया था, एक लिंक शेयर किया था मैंने ग्रुप में ना। अभी कल ही हमने ना उसका एक यूट्यूब चैनल बनाया, क्योंकि वो मुझे बहुत टाइम से बोलता है मम्मा मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, फिर आप ये वाली कहानियां सुनाना यूट्यूब पे। तो उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इन सब चीजों में। ओके, सो एंड व्हेन आई वाज कैरिंग माय डॉटर 2024 में, उस टाइम पे भी मैं कुछ एडवांस कोर्स कर रही थी न्यूमरोलॉजी में, और ड्यूरिंग द होल प्रेगनेंसी आई वाज डूइंग दैट ओनली, साथ में क्लासेस भी लेती थी। तो अब वो बच्चा अभी 1.5 साल की है, मेरी बेटी 1.5 साल की नहीं है, मतलब अभी जून में 2 साल की हो जाएगी। और उस बच्चे को 2 साल के बच्चे को इतना समझ में आता है कि मम्मा क्लास में है तो वह चुप करके बैठूंगी। अब आपने भी बीच में कभी ऐसा होता होगा, वो आ जाती है तो वो शोर नहीं मचाती है कि चलो अभी उठो यहाँ से, ये करो वो करो। समहाउ शी अंडरस्टैंड्स दैट मम्मा इज बिजी राइट नाउ, ठीक है। पता नहीं कैसे, मुझे लगता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप जो भी करते हो, बच्चे वो उन चीजों को इनकलकेट हो जाती है उनमें, वो हैबिट्स। होता है, वो तो बहुत होता है, मतलब मेरा बेटा भी बहुत समझदार है। हम बात कर रहे थे रेमेडीज की। तो जो नेटल ग्रिड होती है, देखो 2 तरह की चीजें होती हैं आपकी लाइफ में। प्रॉब्लम्स 2 वजह से आती हैं, या तो नंबर नेगेटिव हो गया तब वो प्रॉब्लम देगा, ठीक है, या फिर आप किसी प्रॉब्लम में हो और जब कोई नंबर नेगेटिव होता है ना, तो आप उस पर्टिकुलर नंबर की या तो रेमेडी करोगे उसको। अगर नेगेटिव है तो उसको क्या करोगे आप, उसकी पावर को लूज करोगे, ठीक है। नंबर नेगेटिव कब होता है, जब वो दशा से आ रहा है तो, है ना। नेटल ग्रिड का ही जो नेगेटिव नंबर होता है उसकी भी रेमेडीज हम करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, लेकिन हमेशा मोस्टली जो रेमेडीज होती हैं वो की जाती हैं उन नंबर्स की जो दशा से आते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम दशा से आती है ना, ठीक है ना। तो जिस चीज से हमें प्रॉब्लम आ रही है हम उसी चीज को पहले ट्रीट करेंगे, है ना, क्योंकि नेटल ग्रिड तो एज इट इज पूरी उम्र आपकी वही है। आप पूरी उम्र के लिए तो क्या ही किसी चीज को, जो पेड़ आम है तो वो आम ही रहेगा, उसको ट्रीटमेंट करके आप क्या ही बना लोगे, और है ना। दशा से उसके ऊपर फल खराब हो रहा है, दशा से बहुत बारिश हो गई और चीजें खराब होने लगी, उनको आप उनके लिए कुछ कर सकते हो, राइट। तो इसलिए पहला रूल हम ये याद रखेंगे कि जो दिमाग में रखेंगे कि रेमेडी हमेशा उस नंबर की जा, हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उस नंबर की करेंगे जो नंबर दशा से नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। मैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम में बात कर रही हूँ, है ना। अभी अच्छी चीजों के लिए भी रेमेडी करवाई जाती है, क्लियर, ठीक है ना। तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये कि जब आप प्रॉब्लम में हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम, और कोई ऐसा नंबर है जिसकी आप रेमेडी नहीं कर सकते, जैसे हम मोस्टली बोलते हैं ना कि भाई डेस्टिनी नंबर है, इसकी रेमेडी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उससे आपके प्रोफेशन में नेगेटिव इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि ग्रिड में ही कोई ऐसा एक नंबर ढूंढते हैं जिसकी हेल्प ली जा सके, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चों को बहुत भूख लगी है एंड राइट नो आई एम नॉट अवेलेबल, तो मैं बच्चों को एक दूसरा अल्टरनेट देके रखूंगी कि बेटा दादी तो हमेशा घर में रहती हैं, तो अगर इफ आई एम नॉट अवेलेबल यू कैन गो टू दादी और उनको बोलो कि हमें भूख लगी है, वो खाना दे देंगी आपको बना के, क्लियर है। तो मेरे घर में वो इंसान है तो इसलिए मैं बच्चों को बोलूंगी आप उनसे हेल्प ले लो। लेकिन मान लो मेरे घर में दादी नहीं है ना, मैं अकेली हूं और मैं किसी वजह से बिजी हूं, मैं अपने बच्चे को खाना नहीं दे पा रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं अपने बच्चे को ये बोल सकती हूँ कि पड़ोसी के घर में जाके खाना खा लो। आप अपने घर में बैठ के आप पड़ोसी को आवाज लगाना, आंटी मुझे भूख लगी है, पहली बात तो आंटी तक वो आवाज ही नहीं पहुंचेगी क्योंकि आप अपने घर में बैठ के बोल रहे हो, है ना। दूसरी बात, अगर आप बोल भी रहे हो आंटी को तो आपको क्या पता है नहीं आएगी आंटी अच्छी है कि नहीं अच्छी है, प्यार से खाना खिलाएगी कि नहीं खिलाएगी, वो बहुत रिस्की कंडीशन है ना, बच्चे को ये नहीं बोल सकते हो, राइट। तो उस केस में आप क्या करोगे, देखो क्या होता है, बहुत सारे लोग, पहला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैडम मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, क्या मैं सूर्य की रेमेडी कर लूं, है ना। हम लोगों ने यूजुअली क्या सुना हुआ है, सूर्य न्यू बिगनिंग के प्लैनेट होते हैं। अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, आप ऐसे रील्स देखोगे, अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो 11 बार आदित्य हृदय स्तोत्रम सुबह सुबह पढ़ना शुरू कर दो, आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। इट इज लाइक आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम अ पर्सन हु डजंट नो यू एंड यू डोंट नो दैट पर्सन। तो क्या वो राह चलते आपकी हेल्प करेगा, बोलेगा तुम कौन हो यार। जैसे मान लो आपकी जेब में से पैसे चोरी हो गए,
आप बाहर ट्रेन में सफर कर रहे हो, अब आपको अगले स्टेशन पे उतर के अपने घर जाने के लिए रिक्शा चाहिए और आपके पास जेब में पैसे नहीं है। आप किसी राह चलते को बोलोगे ना, देखो मुझे मेरे पैसे चोरी हो गए, मुझे पैसे दो, पहली बात तो वो मानेगा ही नहीं, पहली बात वो खड़े होकर बात ही नहीं सुनेगा आपकी, बोलेगा पता नहीं कौन है, आजकल चोर उचक्के बहुत होते हैं, आजकल ड्रग्स चल रहे हैं, ये हो रहा है वो रहा है, पता नहीं कौन, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप आपका कोई फ्रेंड है जिसको आप जानते हो, आप उसको फोन करोगे ना, हेलो यार मेरी जेब में से ना कैश चोरी हो गया है, मुझे पेटीएम कर दे 10 रुपए, मुझे रिक्शा के लिए देने हैं, तो वो फटाफट हेल्प करेगा कि नहीं करेगा आपकी, क्योंकि वो आपको जानता है। आपके एनर्जी जोन में है वो इंसान, ठीक है। आपकी ग्रिड को ना आप अपना एनर्जी जोन समझो, उस ग्रिड के अंदर जो भी प्लैनेट्स हैं वो आपको जानते हैं और आप उनको जानते हो, आपकी जान पहचान है आपस में अच्छे से, है ना। आप गलती से भी उनको आवाज लगाओगे तो वो हाँ जी तो बोलेंगे ना कि हाँ जी आपने बुलाया था, आप बोलोगे नहीं नहीं यार मुझे किसी और को बुलाना था, गलती से आपको बुला लिया, नहीं नहीं सॉरी आपको नहीं, लेकिन वो जवाब देंगे क्योंकि उनको लगेगा आपने उनको बुलाया है, ठीक है। तो सिमिलरली जो आपकी ग्रिड में प्लैनेट्स हैं, जो भी प्लैनेट्स हैं, अगर आप उनमें से किसी एक प्लैनेट की हेल्प लेने के लिए कोई रेमेडी कर रहे हो तो आपको रिजल्ट्स जल्दी मिलते हैं, ठीक है। तो एक ग्रिड है, जैसे पार्था जी की ग्रिड है फॉर एग्जांपल, है ना, तो पार्था जी ने कहा था मेरी ग्रिड में 1 पॉजिटिव है, 7 नेगेटिव है, और भी चलो जो भी XYZ वो नंबर नेगेटिव है, तो मेरे ज्यादातर नंबर नेगेटिव हैं, तो मैं क्या करूं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस या बाकी चीजों के लिए। तो हमने क्या बोला कि आपकी ग्रिड में 1 पॉजिटिव है, आप उसी को आवाज लगाइए कि मुझे आपकी जरूरत है, आप उसी के साथ जान पहचान और ज्यादा बढ़ाइए, है ना, आप उसी के साथ अच्छी टर्म्स पे आ जाइए, तो वो फटाफट से आपकी हेल्प कर देगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो आपके एनर्जी के जोन में है, वो आपको थोड़ा बहुत जानता है, आपने अब और ज्यादा उनको बोला कि अब आप उसको रोज फोन करते हो, रोज हाय हेलो करते हो कि देख यार मुझे जरूरत है तुम्हारी, प्लीज मेरी हेल्प कर दे, तो एक दिन तो कर देगा ना, क्लियर है ना। लेकिन मान लो उनकी ग्रिड में 1 होता ही नहीं, वो कोई दूर का रिश्तेदार भी नहीं है, आप उसको जानते ही नहीं हो, आप बोलो हेलो मेरी हेल्प करो, बोलोगे तुम कौन हो, हम नहीं जानते आपको। अब उस पर डिपेंड करता है कि उसको आप पे दया आ गई तो शायद हेल्प कर दे, नहीं आई तो नहीं करे, लेकिन वो चीजें प्रोबेबिलिटी में तो बहुत कम हो गई ना, ठीक है। तो पहला रूल आपको क्या याद रखना है कि जब भी आप किसी प्लैनेट की हेल्प लेने के लिए रेमेडी करवाते हो तो वो प्लैनेट आपकी ग्रिड में होना चाहिए, या तो वो दशा से आया हुआ होना चाहिए या फिर वो आपकी नेटल ग्रिड में होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। इन दोनों में से अगर किसी भी तरह से आपकी ग्रिड में वो प्लैनेट नहीं है तो फिर वो आपकी हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। अभी के लिए, आज के लिए वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। अब ऐसा भी, भाई तुम नीचे एक सेकेंड, तो ऐसा नहीं है कि वो प्लेनेट आपकी ग्रिड में कभी भी नहीं आएगा, जब आएगा तब उससे हेल्प मांगना, है ना। लेकिन आज तो नहीं है ना, तो इसलिए आज वो आपकी हेल्प नहीं करेगा, क्लियर नहीं करेगा। मतलब अगर मान लो आपने बहुत मुश्किल से उसको मनवा भी लिया तो भाई उतना मुश्किल से उसको मनवाने की क्या जरूरत है जब आपके घर में और लोग भी हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि अपने एनर्जी जोन से बाहर जाके अगर कोई रेमेडी करोगे तो उसमें रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्लियर है ना। तो जैसे किसी ने कहा कि अच्छा तुम्हें नौकरी चाहिए, सूर्य की रेमेडी कर लो, सूर्य ग्रिड में है नहीं तो नौकरी कहां से दिला देगा वो, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड मान लो आपकी उसी ग्रिड में 5 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, तो हम क्या बोलेंगे 3 की रेमेडी कर लो, नौकरी तो वो भी दिलवा सकता है, 5 की रेमेडी कर लो, फाइनेंशियल गेन्स तो वो भी दे सकता है, ठीक है। ये तुम्हें जानते भी हैं, तुम इनको जानते भी हो, जाओ इनसे हेल्प मांगो, तुम्हारी हेल्प कर देंगे क्योंकि वो तुम्हारे फ्रेंड जोन में है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जब घर के अंदर डॉक्टर है तो बाहर क्यों जा रहे हो कंसल्टेशन फीस देके इलाज करवाने, उसी से पूछ लो ना कि क्या करना चाहिए मुझे, और वो आपको ज्यादा ऑथेंटिक सलाह भी देगा क्योंकि वो घर का मेंबर है ना, इजीली मान भी जाएगा, इजीली अप्रोचेबल भी है। ये बात क्लियर हो गई सबको, ठीक है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, हमेशा हमेशा ये चीज याद रखनी है कि रेमेडी होती है एज पर दशा, जब दशा निकल जाए तो वो रेमेडी नहीं की जाती। तो फॉर एग्जाम्पल आपकी 5 नंबर की दशा चल रही है जिससे आपका 5 नंबर नेगेटिव हो गया ग्रिड में, तो मान लीजिए एक नेटल ग्रिड है जिसमें 5 पॉजिटिव है लेकिन अभी दशा से नेगेटिव हो गया, जब दशा से नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, फाइनेंशियल लॉसेज हो रहे होंगे, है ना, फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे होंगे। तो हमने क्या बोला कि आपका 5 नेगेटिव हो गया है फॉर दिस 1 ईयर विद अंतरदशा और फॉर 5 ईयर्स विद महादशा, तो आप क्या करो 5 नंबर की पावर को लूज करने वाली रेमेडीज कर लो, है ना। वो आपको जानता है, आप भी उसको जानते हो, लेकिन उसको बोलो कि भाई अभी तुम जो कर रहे हो ना तुम बहुत फास्ट चल रहे हो, मैं तुम्हारी पेस पे चल नहीं पा रहा हूँ, प्लीज थोड़ी सी साथ साथ में चल, है ना। तो वो बोलेगा अच्छा, लीडर कर लेगा कि अच्छा तुम कुछ कर भी, हाथ पैर भी जोड़ लेता हूँ, तुम्हारी बात थोड़ा सा कम कर लेता हूँ अपनी स्पीड को, क्लियर है। लेकिन जब 5 नंबर की दशा निकल गई और 5 पॉजिटिव हो गया, और 5 पॉजिटिव क्या बोलता है, एक स्टेबल फाइनेंशियल ग्रोथ देता है वो आपको, है ना,
कि ठीक है वो फाइनेंसेस अच्छे रखेगा, अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, लेकिन आप अभी भी उसकी पावर लूज करने के लिए उसको प्रे करे जा रहे हो कि पावर लूज कर, पावर लूज करो। बोलेगा मतलब जो मैं नॉर्मल पेस में मुझे चलना चाहिए उससे भी स्लो कर लूं तो क्या होगा, आपको नुकसान नहीं हो जाएगा, है ना। मतलब वो दशा निकलने के बाद भी आप वो रेमेडी कंटिन्यू कर रहे हो तो आपको नुकसान देगी। ये चीज समझना पहले जरूरी है, सबसे पहले, कि कोई भी रेमेडी पूरी उम्र के लिए नहीं होती है, वो एज पर रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो क्या होता है, मान लो आप 6 नंबर हो और आपका 6 नंबर अभी दशा से नेगेटिव हो गया, हमने आपको बोला जब 6 नंबर दशा से नेगेटिव होता है एंड द पर्सन इज मैरिड, तो आपके पास क्या प्रॉब्लम लेकर आएगा कि मेरी वाइफ से बन नहीं रही है या मेरी हस्बैंड से बन नहीं रही है, मैं क्या करूं, है ना। हम बोलेंगे 6 नंबर नेगेटिव हो रहा है, इट इज योर पर्सनैलिटी नंबर ऑल्सो, इट शुड नॉट बी destiny number here. Okay, so now we are talking about personality number 6 and it is negative with the dasha and problems are going on in the relationship. हम उसको क्या बोलेंगे, देखो तुम्हारा 6 नंबर नेगेटिव हो रहा है, तुम क्या करो, वीनस से रिलेटेड चीजें डोनेट करना शुरू कर दो। जैसे तुम किसी को परफ्यूम गिफ्ट कर दो, अब मैं इस बात पे परफ्यूम वाली बात पे भी अभी आऊंगी बाद में सेपरेटली, ठीक है। हम उसको बोलेंगे परफ्यूम गिफ्ट कर दो या फिर कॉस्मेटिक्स गिफ्ट कर दो। अब कॉस्मेटिक्स ना किसी को ऐसे गिफ्ट करना बड़ा अजीब लगता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, 6 नंबर को लूज करने के लिए पावर को, कि भाई माता रानी के मंदिर में जाके हम लोग बोलते हैं श्रृंगार का सारा सामान गिफ्ट कर दो, वहां पे गिफ्ट नहीं कर दो, सॉरी, वहां पे जाके चढ़ाते हैं माता रानी के सामने। अब वो कर सकते हो, ठीक है, एज पर वॉट एवर इज पॉसिबल फॉर यू, ठीक है। आप किसी फ्रेंड को गिफ्ट कर सकते हो या मंदिर में जाके चढ़ा सकते हो। हमने ये रेमेडीज बोल दी, उसने वो रेमेडी की और चीजें कुछ बेटर हो गई, और जब दशा निकल गई वो तब भी वो उसने कहा यार मुझे ना बड़ा फर्क पड़ा था इस रेमेडी से, हम दोनों हस्बैंड वाइफ में बड़ा प्यार हो गया था, अब मैं ये पूरी उम्र करती रहूंगी ये रेमेडी, है ना। अब आगे जाके क्या हुआ, 6 नंबर पॉजिटिव हो गया, दशा खत्म हो गई। अब वो क्या कर रही है, जो 6 नंबर आपके रिलेशनशिप में हार्मनी लेकर आ रहा था पॉजिटिव होकर भी, आपने उसकी हार्मनी को कहा कम करो, मुझे नहीं चाहिए, अपनी पावर को और कम कर दो, मुझे नहीं चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वो दोबारा नेगेटिव में नहीं चला जाएगा, दोबारा लड़ाई झगड़े नहीं शुरू हो जाएंगे। तो हमें उसको क्या सजेस्ट करना है कि भाई दशा निकल गई, अब बस करो, अब दूसरे नंबर पे चलते हैं, उस पे देखेंगे वो पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको ठीक करेंगे, ठीक है ना। तो बड़ी गलती सब लोग क्या करते हैं कि एक रेमेडी मुझे तो भाई आज से 15 साल पहले किसी ने करवाई थी, मुझे बहुत अच्छा फर्क पड़ा था उससे, मैं पूरी उम्र के लिए कर रही हूँ, तब शुरू शुरू में तो सब ठीक था, अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है, मैं वो रेमेडी फिर से करती हूँ तो भी मुझे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते, क्योंकि अभी वो रेमेडी इज नॉट वैलिड फॉर योर लाइफ, है ना। मतलब आपको हेडेक हो रही थी, आपने आज डिस्प्रिन खाई, आप ठीक हो गए, अब आपने सोचा यार मेरा ना सिर दर्द ठीक रहता है डिस्प्रिन खाने से, मैं ऐसा क्यों ना करूं कि मैं रोज रोज एक टैबलेट खा ही लूं डिस्प्रिन की बिना हेडेक के भी, ताकि मुझे कभी हेडेक हो ही नहीं। तो हेडेक तो पता नहीं होगी या नहीं होगी, लेकिन किडनी लिवर उल्टा खराब करके बैठ जाओगे आप, क्योंकि आप रोज डिस्प्रिन खा रहे हो, इट इज नॉट गुड फॉर लिवर एंड योर किडनीज, है ना। तो क्या होता है, आपको जो एक रेमेडी कभी ठीक कर रही थी वो बाद में आपकी जिंदगी को खराब भी कर सकती है। तो इसलिए आपको रेमेडीज बहुत ध्यान से किसी को सजेस्ट करनी है, उसको एक प्रॉपर टाइम पीरियड बता के रखना है कि इतने दिन करना, उसके बाद मत करना, ठीक है ना। तो मान लो सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है हमें, जैसे मैंने पार्था जी को बोला आप सूर्य को स्ट्रॉन्ग कर लो। अब मान लो ये इनकी ग्रिड में सूर्य पॉजिटिव है, हम कह रहे हैं इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लो ताकि आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलनी शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये कर रहे हैं। अब कल को जब इनकी सूर्य की महादशा शुरू हो गई या अंतरदशा से सूर्य आ गया, वो नेगेटिव हो जाएगा ग्रिड में, हालांकि वो सुपर पॉजिटिव होता है, लेकिन एग्रेशन बढ़ा देगा, एंगर बढ़ा देगा। आप उस टाइम पे भी सूर्य की रेमेडी कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, आग में घी डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो। तो उसे 1 साल के लिए हम बोलेंगे पार्थ जी अब मत करना रेमेडी, अभी वैसे ही तो सूर्य मैम अपने फुल पावर के साथ मैम आ गया। उसके में जैसे रेमेडी में आप बोले कि सूर्य को पानी चढ़ाना है, तो उसमें भी दिक्कत होगा क्या, उसको भी कमा देना है क्या, वो तो। सूर्य को पानी चढ़ाना इज एनर्जी हीलिंग वाला काम है वो, है ना। अच्छा। वो तो एक पूजा पाठ जैसा, वो तो एक कर्म कांड है ना हमारा। मैंने कहा आपको सूर्य को पानी देना, ये जो है ये इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि आप सूर्य के सामने जाके क्या प्रे कर रहे हो, कि मुझे आपकी एनर्जी लूज करवानी है या बढ़ानी है। दोनों ही चीजें बोलने के लिए पानी तो चढ़ाओगे ना। तो पानी चढ़ाने से कॉमन थिंग, वो कोई भी कर सकता है ना। लेकिन साथ में प्रे क्या कर रहे हो वो चीज मैटर करती है, मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो। मैम जैसे किसी की ग्रिड में, जैसे आपकी मैंने देखा कि ग्रिड में आवाज आ रही नहीं आ रही, बीच में चली गई थी, मुझे नहीं समझ में आया शुरू का सेंटेंस क्या बोला आपने। मैम बोल रही थी जैसे किसी की नेटल ग्रिड में जो है 3 1 है तो नेगेटिव ही है, डेस्टिनी नंबर नहीं है, सारे दूसरे सोर्स से ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब तो नेगेटिव है। तो वो अगर जल चढ़ाएंगे तो सूर्य की पावर बढ़ाएंगे तो उसमें अच्छा है कि बुरा है? मेरे ख्याल से तो बुरा होगा, नो मैं नो तो नो, बोलती मैंने हूँ। कहा कि सूर्य को जल चढ़ाना इज अ जनरल रेमेडी,
वो कोई भी कर सकता है। आपकी ग्रिड में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कोई भी कर सकता है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आएगा कि आप वहां जाके मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो। अगर आपकी ग्रिड में सूर्य की, जैसे आपने कहा अभी सूर्य नेगेटिव है ग्रिड में, तो इसका मतलब यू आर एक्सट्रीमली एंग्री एंड एग्रेसिव काइंड ऑफ पर्सन, बहुत बॉसी हो, बहुत डोमिनेटिंग हो। तो आप सूर्य को क्या प्रे करोगे जाके कि प्लीज मेरे अंदर जो ताप है उसको कम कीजिए, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका सूर्य पॉजिटिव है और आपको उसको और बढ़ाना है, सूर्य को हम तभी बढ़ाते हैं जब हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज चाहिए होती हैं। मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरा बच्चा नहीं हो रहा, मेरे घर में पैसा कम आ रहा है, तो हम सूर्य की रेमेडी करते हैं, ठीक है। उस केस में भी सूर्य को जल चढ़ाएंगे और जाके बोलेंगे कि सूर्य देव प्लीज आप मेरी ग्रिड में तो पॉजिटिव हो, थोड़ा ब्लेस कर दीजिए मुझे, मेरी तरफ देख लीजिए जरा सा, है ना। मैम उनको प्रॉब्लम्स तो ये भी हैं, मतलब फाइनेंसेस की और अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, सब कुछ भी आ रही, बट वन नेगेटिव है। हाँ, तो मतलब उनको वो वन नेगेटिव है तो उनको बोलेंगे कि सूर्य के सामने फिर क्या मैनिफेस्ट करें। पहली बात कि अगर आपको सूर्य की ही रेमेडी करनी है तो सूर्य को ये बोलेंगे कि अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए मेरी लाइफ में, मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स दीजिए। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि उनकी ही ग्रिड में कोई पॉजिटिव नंबर और ढूंढिए विच कैन गिव हिम न्यू अपॉर्चुनिटीज लाइक 3 और 5। फाइनेंसिस की बात हो रही है ना, है ना। मैम प्रॉब्लम इस समय सारे नंबर नेगेटिव है, कोई भी नहीं है, 100% ग्रेड नेगेटिव है, 100% सारे नंबर्स नेगेटिव में गए हुए हैं। सूर्य तो पहले ही नेगेटिव था, 7 भी नेगेटिव था, 8 भी नेगेटिव था, 9 की महादशा चल रही है वो भी नेगेटिव हो चुका है, और 4 की अंतरदशा चल रही है सिंगल, 100% ग्रेड। तो फिर उस केस, हाँ, तो जब कोई ग्रिड 100% नेगेटिव हो जाती है उस केस में हम देखते हैं कौन सा प्लेनेट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। जो प्लेनेट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा होगा वो कौन सा होगा, जो दशा से आया होगा, ठीक है। क्योंकि हाँ, महादशा या अंतरदशा से जो प्लेनेट आया होगा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वही देगा, क्योंकि मैंने आपको बताया नेटल ग्रिड एक तरफ और दशा से आया हुआ प्लेनेट एक तरफ होता है, वो 100% पावर के साथ आता है। नेगेटिव है तो 100% नेगेटिव के साथ आएगा, पॉजिटिव है तो 100% पॉजिटिव के साथ आएगा, ठीक है ना। महादशा 9 आया हुआ है और अंतरदशा से 4 आया हुआ है। हाँ, तो फिर दोनों ही नेगेटिव प्लैनेट आए हुए हैं दशा से, दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों ही एग्रेसिव हैं, एंग्री हैं, दोनों ही प्रॉब्लम्स देते हैं जब नेगेटिव हो जाए तो फिर हम किसकी रेमेडी करेंगे यहाँ पर, नंबर 9 की, क्योंकि 9 इज मोर पावरफुल देन 4, है ना। तो हम 9 नंबर की रेमेडी करेंगे। अभी चलो मैं आपको बता देती हूँ, आगे जाके पढ़ेंगे भी। तो 9 नंबर जिसका भी नेगेटिव हो जाता है गाइस, सबसे अच्छी रेमेडी क्या है, पहली चीज तो उसको बोलो ब्लड डोनेट करे, ठीक है। और दूसरी चीज हम क्या बोलेंगे उसको करने के लिए, सुबह 3 बार राम स्तुति और शाम को 3 बार हनुमान चालीसा पढ़े। हाँ मैम, आपने बोला था बट एक प्रॉब्लम भी तो है, आपने ये भी तो बोला था डेस्टिनी नंबर है, तो वो डेस्टिनी अच्छा, नंबर वो भी तो है, डेस्टिनी नंबर भी 9 है, अरे बाप रो। बहुत बड़ा गरा खराब हालत है, डेस्टिनी नंबर है इसलिए तो बोला। नहीं, एक प्रॉब्लम और थी, ये पर्सन जो है इन्होंने मूंगा पहना हुआ था, मैंने इनको बोला देखिए मुझे तो कुछ नहीं पता, मैंने कहा आप तो बढ़ा रहे हो ना इनको, हाँ, इस समय तो नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस समय तो आपका मूंगा ठीक नहीं होगा। पहले कभी किसने पहना है देखिए मुझे नहीं पता, बट मेरा लॉजिक ये बोला कि जब आपका 999 हो गया है तो तब तो एटलीस्ट नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अभी रेमेडीज सिर्फ ग्रिड में नहीं होती है, ग्रिड के अलावा भी बहुत सारी रेमेडीज होती है जो फिर हम कर सकते हैं। देखो, पहली हेल्प तो हम ग्रिड से लेते हैं। अब मान लो ग्रिड में जैसे आपने कहा कि कुछ पॉसिबिलिटी दिख ही नहीं रही है, क्या करें समझ में ही नहीं आ रहा, तो फिर ग्रिड के बाहर जाएंगे हम रेमेडीज देखने के लिए। वो कुछ जनरल रेमेडीज होती है, जैसे यंत्र होते हैं वो बताऊंगी मैं आपको, या फिर कुछ क्रिस्टल्स होते हैं वो बताएंगे, या फिर और भी बहुत सारी रेमेडीज होती है, वास्तु की रेमेडीज होती है वो कर लेंगे, है ना। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, टेंशन मत लो। अभी जैसे जैसे हम रेमेडीज पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्या कर सकते हैं उसके अलावा, ठीक है। बट ये अच्छा मैम, वन नेगेटिव है ग्रिड में, मान लीजिए, और 1 पर्सनालिटी नंबर भी है, पीएन है, और डीएन है 6, तो 6 पॉजिटिव है उस ग्रिड में, 9 पॉजिटिव है और 2 पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसमें कौन सा रेमेडी अच्छा होगा? वो तो एज पर रिक्वायरमेंट है ना, उनको किस चीज के लिए रेमेडी चाहिए, उनको रिलेशनशिप के लिए चाहिए, हेल्थ के लिए। अभी तो स्टडी अच्छा करना है, अभी तो उसका मान लीजिए एज तो 13-14 साल है, उसका पढ़ाई के लिए करना है। पढ़ाई के अभी लिए कौन करना सा है, तो रेमेडी? क्या बोला आपने, 1 पॉजिटिव, 1 क्या है, 1 नेगेटिव है, डबल है, 1 पर्सनालिटी नंबर 1 है। नेगेटिव है, 6 पॉजिटिव है, और क्या पॉजिटिव है, 6 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, 9 पॉजिटिव है, बस यही ग्रेड में, और ग्रेड में कुछ है ही नहीं, माना 111962 यही तो ग्रेड है। अभी दशा क्या चल रही है। अभी वो तो निकाले नहीं मैं, हाँ, तो देखना दशा पड़ेगा। देखो, क्योंकि इन तीनों में से स्टडीज में हेल्प कर भी सकता है, लेकिन उसके फिर नेगेटिव, जैसे अगर हम 9 को और स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो एंगर एग्रेशन बढ़ जाएगा। 1 ऑलरेडी नेगेटिव है ग्रिड में, 6 को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो एज ऐसी चल रही है कि बच्चा विल माइट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑपोजिट जेंडर,
है ना? यस 2 की अगर रेमेडी कराएँगे तो हाई सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। दिस इज़ अगेन द एज जब बच्चा एडोलेसेंस में है, हार्मोनल चेंजेज़ हो रही हैं, वैसे ही बहुत डिमांडिंग हो गई। आपकी बेटी की ग्रिड है ना ये? हम्म। तो ऑलरेडी वो समझ हाँ इमोशनली डिमांडिंग हो गई होगी अभी, है ना? तो इन तीनों हाँ की रेमेडीज़ हम नहीं करा सकते इन नंबर्स की। तो इसलिए दशा देखो क्या अच्छा चल रही है, उसके हिसाब से देखते हैं अगर एज़ पर रिक्वायरमेंट कोई उनमें से कोई नंबर निकल आए तो। ठीक है ना? ठीक है मैम, जैसा हाँ, देखते हैं। हाँ अदरवाइज़ ग्रिड तो अच्छी है, इसमें रेमेडी तो क्या ही करनी है। चलो ठीक है गाइज़, आज हमने ऐसे ही टाइम निकाल दिया, बट येस वी हैव डिस्कस्ड सम बेसिक पॉइंट्स अबाउट द रेमेडीज़। ये पहले आपको क्लियर होना ज़रूरी है, उसके बाद हम रेमेडीज़ करेंगे और अगर ये पॉइंट्स आपको क्लियर है तभी हम अप्लाई कर पाएँगे उन रेमेडीज़ को, ठीक है ना? इनको ध्यान में मैम रखना है। कंफर्मिंग जो मैंने आपसे बात करी थी, तो इस टाइम पे जो मूँगा पहनना है, जो कि 9 नंबर के लिए या मंगल के लिए था, वो तो गलत है ना? क्योंकि महादशा चल रही है, बिल्कुल, नेगेटिव बिल्कुल। चीज़ उतार देनी चाहिए। ये सही एडवाइस है कि वो नहीं पहनना चाहिए एब्सोल्युटली ना? राइट, एब्सोल्युटली राइट। आपको आपको ये जो रत्न होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, ये भी एज़ पर द दशा ही पहनने होते हैं। पता है हम लोग सबसे बड़ी गलती इसी तरह से करते हैं। हम एस्ट्रोलॉजी वाले हमें बताते हैं आपको आपके लिए ये रत्न अच्छा है ना? लेकिन वो रत्न हमेशा के लिए अच्छा है या नहीं है वो कोई नहीं बताता, है ना? बिल्कुल, आके बैठा दे, हम्म। टाइम नहीं बताते, अब गलत टाइम आ गया है तो वो खराब कर रहा है, उसको उतारने का टाइम आया हुआ है ना? हाँ, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स यहीं से आती हैं। जब आप को कभी भी किसी की ग्रिड देखोगे, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हो, तो आपको एक क्वेश्चन ग्रिड के क्वेश्चन्स तो पूछना ही है आपको, एक क्वेश्चन उस इंसान से ये भी पूछना है कि आर यू यूजिंग एनी रत्न और क्रिस्टल प्रिस्क्राइब्ड बाय द ज आपका जो एस्ट्रोलॉजर है? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आज के टाइम में वो चीज़ रिक्वायर्ड ना हो और आप कोई रेमेडी तो नहीं ऐसी कर रहे हो जो जिससे आपकी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा एम्प्लीफाई हो रही हैं। आपको ये क्वेश्चन भी पूछना होता है। ठीक है? ताकि आप मैंने कहा डायग्नोसिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द ट्रीटमेंट इटसेल्फ। तो आपको डायग्नोज़ प्रॉपर्ली करना है पहले प्रॉब्लम को, उसके बाद आप फिर बताओगे ना कि हाँ, ये मत करो और ये करो। ठीक है ना? अच्छा मैम, मेरे को उस टाइम में तो मालूम नहीं था, तब दे दिया मेरे को। एक तो एमिथिस मेरा अभी हाथ में है, दाहिना हाथ में, मिडिल फिंगर में, राइट हैंड में, ठीक है। और लेफ्ट हैंड में दिया है आपका, क्या बोलता है, तर्जनी में, उसमें दिया है, मूंगा दिया है। तो हम तो अब जो देख रहे हैं पढ़ाई के में, अभी तो मेरा केतु का दशा चल रहा है, हुँ। ठीक है। तो इस सब का कुछ जरूरी हमको नहीं लग रहा है अभी बहुत, क्या इसका कुछ जरूरी होगा? जब हम आगे रेमेडीज़ पढ़ेंगे ना अभी कल शायद ज्योति जी आपने इसी ग्रुप में वो शेयर किया था वो जो फ़ोटो की ओ पॉज़िटिव जो ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं, अगर उनकी शादी पता नहीं किससे हो जाती है तो पता नहीं क्या। मतलब आधी से ज़्यादा चीज़ों पे ना आपको हँसी आएगी कि ये क्या हो रहा है ओकल्ट के नाम पे। जब आपको नहीं, मैंने वो अंडरस्टैंडिंग अपने से किया था। जब आपको अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू हो जाएगी ना, जैसे अभी प्रीति जी ने कहा ना मैंने उनका मूँगा उतरवा दिया, है ना? तो तब समझ में आएगा कि यार कितनी इलॉजिकल चीज़ें चल रही हैं इस दुनिया में इन द नेम ऑफ ऑकल्ट। डर का बिज़नेस बनाया हुआ ये बिज़नेस है जो डर के बेसिस पे बना रहे हैं लोग। हमें डराना नहीं है और हमें डरना भी नहीं है क्योंकि अब हम इन चीज़ों को समझते हैं। ठीक है? तो आपको एज़ पर रिक्वायरमेंट ही रेमेडीज़ करनी। कोई बोलेगा भई मूँगा पहन लो ये 12,000 का है, ये जी एक मुखी रुद्राक्ष ये 25,000 का है, तुम पहन लो तुम्हें बहुत ज़रूरत है। अब हम एनालाइज़ कर सकते हैं कि मुझे ये 25,000 रुपए खर्च करने हैं कि नहीं करने। डरना नहीं है। क्लियर है? तो ये जो आप कह रहे हो ना मैंने एमेथिस्ट पहना, ये पहना, मुझे नहीं पता आपको क्यों पहनाया था किसी ने बट येस एमेथिस्ट इज़ ऑलवेज़ गुड। दूसरा आपने क्या पहना हुआ है? क्या बोलते हैं मूंगा, क्या प्रोबाल जिसको बोलते हैं, प्रोबाल, रेड कलर का, ये जो है ना दिखा रहे हैं आपको, देखिए। इसका तो मुझे कोई जरूरी नहीं लग रहा है मेरा लाइफ में। अब समझ में आ रहा है ना कि मुझे ज़रूर नहीं लग रहा है। मंगल का तो अभी कुछ है ही नहीं मेरा हाँ, लाइफ में, और ना एमेथिस्ट। सबसे बड़ा झटका लगेगा सागर जी को जब हम ना क्रिस्टल्स पढ़ेंगे ना तो सागर जी वो जो आप ठीक है, अभी के लिए आप कीजिए आप जो कर रहे हो। लेकिन जब हम क्रिस्टल्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मोस्ट ऑफ द क्रिस्टल्स आर आल्सो नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, ये मैं चलो अब मैं आज बोल ही देती हूँ क्योंकि हम रेमेडीज़ वाला चैप्टर आज शुरू कर चुके। तो ये जो क्या नाम होता है स्टोन का? क्या क्या बोलते हैं इसको? Alright. पायराइट। थायराइड। तो पायराइट। मैं इसको बोलती हूँ भूसा स्टोन। लोग बोलते हैं मनी स्टोन, मैं बोलती हूँ भूसा स्टोन है। किसी काम मैंने का इसमें निकाल दिया इसको मेरे क्लास के इसमें बाद अभी 2-3 है निकाल ना, दिया। एक पायराइट है, एक हेमेटाइट है, ऐसे और सिल्वर भी है। चलो आगे जाके पढ़ेंगे ठीक है। लैब्रोडाइट मेरे को बोलना भी नहीं आता, लैब्रो बोल रही हूँ, मेरे को पूरा नहीं आता। लैब्रोडाइट अच्छा होता है कि देखो कंसंट्रेशन? हर एक स्टोन ना अच्छा होता है एज पर द रिक्वायरमेंट, अगेन आई वुड से, है ना?
तो आगे जाके जब हम क्रिस्टल्स पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगी। इनफैक्ट इनके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं ये पर्टिकुलर चीजों के लिए ना, ब्लड प्रेशर के लिए, किडनी स्टोन, ऐसे बहुत सारे स्टोन्स हैं जो आपको पर्टिकुलर हेल्थ इश्यूज में भी हेल्प करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना वो ऐसे ही बस उठा के पहना देते हैं किसी को, भाई पहन लो ये ऐसे करके वैसे नहीं करना होता है, ठीक मुझे है। तो बेचना आता है, इसलिए मैंने इसलिए पहना क्योंकि मुझे बेचना है, तो कहीं तो मैंने हाथ में शुरू दिखना से चाहिए, हाँ आपको भाई क्या पहन बोला रहा था है, जब मैंने ओके। पहली बार आपके हाथ में ये देखा था, मैंने क्या बोला था शुरू में सागर जी की, आप बिजनेस कर रहे हो आपके लिए अच्छा है, आप करो, लेकिन ठीक है एक दिन सच्चाई सामने आएगी तो नहीं सब नहीं कुछ आप उतार नहीं के मैम, रख दोगे मगर साइड में। मेरे सात 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 क्रिस्टल ब्रेसलेट मेरे बिक गए, ओके भाई पैसा आ गया, ओके अभी अभी नहीं तो कुछ मगर पड़ा हुआ मैम है। अभी बेसिक तो जब ये जगह खराब है। मेरा बेचना है, मेरे लिए दूसरा को हम फालतू फंसाएंगे, ये चीज ठीक नहीं है। इसको थोड़ा सुधारना होगा लाइन में जब आएगा। वो तो और ये डेफिनेटली मेरा पॉइंट है। नहीं, हाँ मेरी हाँ। आपका पॉइंट अच्छा है, लेकिन पता है क्या होता है, मैं एक चीज बताती हूँ आपको। मैं अगर आज से हम्म 6 महीने पहले, जब से आप लोग मेरे साथ हो 3-4 महीने से, मैं अगर उस टाइम सागर जी को बोलती सागर जी मत बेचिए मत करिए, तो वो नहीं मानेंगे। लेकिन अभी जब मैंने कहा जब तक हम क्रिस्टल्स नहीं पढ़ लेते तब तक आप बेचो, जब हम क्रिस्टल पढ़ लेंगे सागर जी खुद ही उतार के साइड में रख देंगे कि भाई ये किसी काम का नहीं है, तो वो अपने, तब मैं नहीं बोलूंगी मत बेचो, वो खुद डिसाइड करेंगे मुझे नहीं बेचना है। मैं क्यों बोलूं यस भाई, मैम। मैं किसी के बिजनेस में लात क्यों मारूंगी, मुझे बताइए। नहीं वो बिजनेस तो फिर बिजनेस में थोड़ा ऑनेस्टी रहना चाहिए, हमको लगता है हाँ जो कुछ भी मैम अभी करेंगे। 2027 में मेरे 7 की महादशा आ रही है, तो फिर वो हाँ। होगा, और अभी चल भी रहा है तो अपना अभी अच्छे अभी से। कोई महादशा हाँ, नहीं चल रही है, अभी क्लास खत्म हो गई भाई, अच्छा बहुत ठीक टाइम हो गया है, ठीक है। अरे मैम मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। प्रीति जी आप कुछ ओके मैम। बोल रहे हो, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, जरा भी नहीं आ रही मुझे। अभी आप, आ रही है क्या? हाँ अभी आ रही है, अभी मैं तो। कह रही थी कि 2-3 क्वेश्चन थे, मे बी अभी बहुत लेट हो गया तो कल पूछूं, क्योंकि बहुत अमेजिंग है, क्योंकि मैं आपका सुन रही थी कि 33 जो होता है वो बहुत ही बढ़िया नंबर होता है। तो मेरे सामने कोई था जो 33 है, बट उनकी लाइफ जैसी होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं है, तो मैं ये डबल पूछना थ्री से चाहती ज्यादा रिलेशनशिप इशू किसी को नहीं आते हैं भाई, उसकी लाइफ बहुत रिलेशन। अच्छी नहीं होती। दूसरी चीज, डबल थ्री जो है ना वो बहुत, उसके साथ दूसरे नंबर्स क्या हैं ग्रिड में, अगर तो खुराफाती नंबर डबल थ्री वाली ग्रिड में है तो ये इंसान ट्रस्टवर्दी भी नहीं है, ठीक है। एकदम। मैम डबल थ्री वाले के जो नंबर हैं, मेरे को उनकी ग्रिड भी याद है। उनकी ग्रिड में जो है 1 है, एक सिंगल 9 है, एक जो है 7 है, और एक 6 है। और डबल उनका सिक्स है ना ग्रिड में, बस हो गया, यहीं पे कांड हुआ है। से बन रहा है, 33 से बन रहा है ना, 2 6 आ गए। अच्छा, 33 पहले आपने कहा था ना 33 बहुत अच्छा होता है, तभी से मैं सोच रही थी कि इनकी लाइफ तो अच्छी नहीं है, क्यों नहीं है भाई। क्योंकि 6 नेगेटिव हो गया ना, 33 से 6 हो रहा है, लेकिन नेटल ग्रिड भी तो नेगेटिव हो गया ना। जैसे बस ये चीज आपसे सुननी थी, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आता। मैं कहा भाई ये तो 33 है, इनको तो राजा होना चाहिए, पर राजा नहीं, नहीं है अभी। 33 से पॉजिटिव भी तो होना चाहिए ना फिर। तो इसलिए नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, पर हाँ, डबल हो गया इस। तो इसीलिए तो फिर कैसे होगा राजा वो, ऊपर से 3 भी नेगेटिव है, मतलब बृहस्पति तो है लेकिन नेगेटिव है, जो उसको करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। बृहस्पति तो है ग्रेड में 1 9 7 और 6 ही हैं, 4 ही हैं, बट 6 है, और 33 से अच्छा डबल नेगेटिव थ्री, आप वो वाला बोल रहे थे 33 से 6, ओके ओके आई गॉट इट। चलिए 3 है। ठीक है, फिर चलते हैं ना, आज बहुत टाइम हो गया। मैम 22 और 23 का ही दे दीजिएगा मैम, और नहीं कर पाए ना हम क्लास वोट के चलते कौन सा वाला, रिकॉर्डिंग कौन सा वाला? 22-23 22-23 को क्लास हुई थी क्या? क्लास तो हुए थे, अच्छा ठीक है, वरना हम तो नहीं थे। मैं देखूंगी, चलो ठीक है, मैं देती हूँ आपको, है ना। तो ठीक। रिकॉर्डिंग नहीं है पार्था जी, मैंने भी मांगी थी, कल की नहीं है। कल 20 कल तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं ना, कल तो वैसे ही डिस्कशंस हो रही थी, अच्छा है ना। 22 का, क्योंकि वो मैच मेकिंग के बाद जो ना मेरा मुहूर्त मुहूर्त निकलना वो वाला मेरा मिस हो गया ना, मुहूर्त निकलना मेरा हुआ नहीं ना। अच्छा इस हम महीने की इलेक्शन, अप्रैल 22, ओके ओके गॉट इट, मुझे लगा मार्च 22 की बात कर रहे नहीं थे। ना, अच्छा यही 22 में, हाँ, चलिए। अप्रैल का।